शिकंजा ईडी सीबीआई का कसा गया है, इस कारण मजबूरी में जा रहे हैं। हिम्मत है नहीं तुम लोगों में, ये तो कायरता है। जिस दिन सरकार जाएगी ना, ईडी सीबीआई इसी तरह से उपयोग किया जाए तो भाजपा में मात्र 2 ही आदमी बच जाएंगे, अमित शाह और मोदी जी। हम कब तक ये विलाप करेंगे कि हमारी पार्टी तोड़ दे रहे हैं, हमारे विधायक सांसद भाग जा रहे हैं। कोई कह रहा था कि टीएमसी में लोग ईडी और सीबीआई के डर से जा रहे हैं कि उधर अगर मोदी जी हैं तो यहाँ लाइए ना किसी एक को उनके टक्कर का। नाना पटोले अलग दिशा में तो फलाने अलग दिशा में, क्या हुआ? सबके सब निपट गए। 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई मेरे हाथ में दे दीजिए। कोई कह रहा है 2 दिन के लिए हमें ईडी दे दो। क्यों दे देंगे भाई? अपनी ईडी सीबीआई आपको क्यों दे देंगे? आप तो गांधी वाले लोग हैं, सावरकर वाले तो है नहीं, तो निश्चित तौर पे आपको गांधीवादी अंदाज में क्या कह रहे हैं आप ये? आगे बढ़ना अरे पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप ये? सुनिए तो अरे वो सावरकर वाले हैं। 9 साल नहीं आओगे ऐसे। हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है शिवसेना उदय गुट के आनंद दुबे और कांग्रेस के अजय उपाध्याय के बीच में। दोस्तों, इंडिया अलायंस की गठबंधन मीटिंग को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अजय भाई जी, एनडीए 300 पार तो हो गया, मैंने आंकड़ा दिखाया, लग रहा है हो ही जाएगा। आप 200 के भी नीचे आ गया इंडिया गठबंधन, और ये मैंने कल मीटिंग की डिटेल्स बताई हैं। ऐसा लग रहा है कि आपस में झगड़ भी रहे हैं, 200 के नीचे भी आ पहले गए। तो आपने 400 पार वाली बात, 300 पार की बात की ना। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ 400 पार भी हो जाएगा यदि इसी तरह हृदय परिवर्तन होता रहा। और इसी तरह जानते हैं, ये जो टूट फूट नहीं हो रही है, ये गलतफहमी में है बाकी पार्टियां। ये तो हृदय परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि महामानव नॉन बायोलॉजिकल जो है, उनके शरण में जाके कुछ लोग जो है परलोक अपना सुधारना चाहते हैं। यह लोक में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो जो स्थिति बन गई है अभी, ये परलोक में जाएंगे तो वहाँ अच्छा लगेगा। लोकतंत्र में तो यहाँ कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए मोदी जी के जो 12 साल का जो ये सेवा भाव रहा है, उस सेवा भाव से लोग प्रभावित होकर के आ रहे हैं। और अब वोट की और चुनाव की जरूरत नहीं है। जनता ने तो 240 चुना। देखिए ना, महामानव से कैसा प्रभावित हुआ लोग परलोक सुधारने में। अब तो 300 पार आप कह रहे हैं, हमको तो लगता है कि 400 पार भी इसी तरह हो जाएगा, तो आगे चुनाव की ही जरूरत नहीं रहेगी। सिस्टम पार देंगे। बस कीर्तन कीजिए, मोदी मोदी गाइए सब लोग, और परलोक सुधारिए। अच्छा, टीएमसी के बागियों पर छली हुई महसूस टीएमसी के बागियों पर आपकी राय क्या है? ये फंस गए हैं? ये बागी नहीं है, बागी गुट नहीं है, ये बागी गुट है। बाग। और दूसरा जो आप बगावत कह रहे हैं ना, बगावत नहीं है, ये बाघ का आवत है। जो मोदी जी का जो ये बाघ वाला जो चरित्र है ना, उस चरित्र के कारण इन लोगों पर जो शिकंजा ईडी सीबीआई का कसा गया है, इस कारण मजबूरी में जा रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। कहीं कोई बगावत, अरे बगावत की औकात होती तो 3 बार से जिसके साथ आप सांसद थे, और आज उसको भूल जा रहे हैं, जनता को भूल गए। हाय हिम्मत तो आ जाओ, चुनाव लड़ो रिजाइन करके। ये तो हिम्मत है नहीं तुम लोगों में, ये तो कायरता है, बगावत नहीं है। थे भगत सिंह ना बगावत करने वाले, और वो भी बंगाल के लोग। बंगाल की अस्मितता और बंगाल का ताकत अलग रहा है, अंग्रेजों से नहीं डरे वो लोग। लेकिन आज वाले, दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात आप अभी चर्चाओं में लाए, जिस तरह की ये परिस्थिति बन रही है ना, यदि यही परिस्थिति है कि 1 महीने में टूट गई और धीरे धीरे खत्म हो गई है टीएमसी, तो जिस दिन सरकार जाएगी ना, यदि ये स्थिति रही और यही चरित्र दिखाया जाएगा, यदि दूसरी पार्टियां और हम लोग दिखाएं, यदि ईडी सीबीआई इसी तरह से उपयोग किया जाए, तो भाजपा में मात्र 2 ही आदमी बच जाएंगे, अमित शाह और मोदी जी। इसके अलावा एक व्यक्ति भाजपा में नहीं रहेगा। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सारा लोग इसी तरह छोड़ के उनको भी चला जाएगा। तो इसलिए यह ठीक नहीं है। देश के लोकतांत्रिक मर्यादा को और लोकतंत्र की बुनियाद, जो संवैधानिक जो परिस्थिति थी, उसको जिस तरह से खंड विखंड करने का काम और तानाशाही का प्रत्यक्ष तौर पे पैदा कर रहे हैं, ये देश को क्या देना चाह रहे हैं शिक्षा? अब कैसे लड़ाई करेंगे? पूरा होने वाला है, यही नैतिकता आपकी है। कैसे लड़ाई करेंगे? यही आपका लेवल है। इसी से आप नेहरू जी कहते हैं, नेहरू जी को हम कंपीट कर लिए। अरे 2 ईंट लगा लीजिए नीचे, तब भी नहीं हो पाएगा। लंबाई से थोड़े होती है, दिल बड़ा और दिल लंबा बड़ा होना चाहिए। नेहरू जी का दिल था, जब ये देश स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जिस परिस्थितियों में लड़ रहा था, हिंदू मुस्लिम को एक किया। चल बस, रुलाएगा क्या? देश में विखंडन थी, उसको एक किया। अरे भाई, अब क्या करेंगे तो बताइए। चाहते तो कोई पार्टी इस देश में दिखती भी नहीं आज। उन सारे पार्टियों को, अकेला वाजपेयी जी 2 आदमी रहता था लोकसभा में, उनको पूरी फ्रीडम थी कि बोलिए, सरकार के विरुद्ध जितनी आवाज उठानी है उठाइए। एक बार नेहरू जी चाहते इसी तरह, तो वाजपेयी जी क्या दिखते क्या प्रधानमंत्री?
इनके अजय उपाध्याय, आप बताइए ना, आप क्या करेंगे? मतलब लड़ाई कैसे करेंगे अब? देखिए, लड़ाई तो वाकई बहुत संघर्ष बुला तो की है। लिया आपने सुन मीटिंग, लीजिए। लेकिन उनकी बातें मैंने बताई अंदर, देखिए कितनी असहमतियां हैं। कुछ नहीं था अंदर। अंदर जो है उस गुफा आप लोग छोड़िए मत। सच तो ये है, ये भाजपा वाले छोड़ते रहते हैं, आप उसमें क्यों फंस जाते हैं? आप तो अच्छे पत्रकार हैं, वो गोदी वाले को छोड़ दीजिए, आप उसमें के नहीं है। सच्चाई ये है कि ये लड़ाई वाकई बहुत देश के लोकतांत्रिक मूल्य को बचाने की लड़ाई है। और एक तरफ लोकतंत्र के वो लोग लड़ रहे हैं सेनानी, और दूसरी तरफ जैसे ताकत थी स्वतंत्रता आंदोलन की, कि स्वतंत्रता आंदोलन करी अहिंसात्मक ढंग से नैतिकता के बल के गांधी जी के सिद्धांतों पर लड़ रहे थे, और अंग्रेज तानाशाही करके लड़ रहे थे। यही दो लड़ाई, वही दो विचारधारा फिर आई है। और ये देश के लोकतंत्र रहेगा या इस देश में तानाशाही चलेगी, इसकी लड़ाई चल रही है। कुछ भी। और ये सरकार जो है ट्विन सिन्हा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद युवा नहीं देख रहा ट्विन है। सिन्हा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद जा रहा हूं आनंद विजय और आनंद दुबे के पास। उनको उसके याद घर वाले नहीं नहीं है देख रहे हैं, कांग्रेस- उसके घर कांग्रेस- वाले देख रहे हैं, कांग्रेस और वही में- वोटर होते थे सुनिए ना भाई कभी। साहब। आज उनके वोट का ताकत क्या रह गया, ये पूरा देश देख ठीक है, रहा ओके। है। जनता के देखिए, वोट का हमने- ताकत भी नहीं समझेंगे। हमने- ओके, अजय, अब चुने रुकिए ना। हुए अरे, रुकिए ना। साथी को जबरदस्ती खरीद के हमने- या ईडी सीबीआई से डरा के आप पार्टी तोड़ हमने- रहे हैं। हमने ये आप TMC लोकतंत्र को- का हमने- मान मर्यादा कर रहे हैं। ठीक है, हमने ओके, टीएमसी को लोकतांत्रिक तरीके से हराया, उस इलेक्शन में हराया जिसमें बंगाल में सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज हुआ। तो उसके बाद अगर टीएमसी नहीं बच पा रही है, उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है भाई, क्या? समझ गया मैं। 90 बार लड़ाई अजय लंबी भाई, लड़ाई है। अजय भाई, फिर लड़ेंगे। अरे, अजय भाई, 90 बार इन्होंने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके सरकारें गिराई, केवल इस मंशा से कि आर्टिकल पार्टी को तोड़ा जा सके। 356 उसके संविधान उपरांत में था। इन्होंने संवैधानिक बात इन्होंने थी। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला जब ठीक ठाक चल रहे थे सीएम के रूप में, तो जीएम शाह जो फारूक अब्दुल्ला के बहनोई थे, उसको तोड़कर जो पूरा कश्मीर इसीलिए का आप समस्या TMC था को वहां तोड़ पर रहे हैं। शुरू हुआ था 1983 अच्छा, में। आज इनको याद नहीं है थोड़ा अपनी हर- शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई मेरे हाथ में दे दीजिए। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? क्यों दे दूं? आप भी कांग्रेस में रहे। अरे आप भी कांग्रेस में रहे। क्यों दे दूं? आपके एक आनंद दो विजय को नेता लाइए छोड़ जरा दूंगा पहले, मैं। उसके बाद मोदी आनंद जी और दुबे। अमित शाह, पहले बाकी आनंद विजय को सभी लाइए। भाजपा के लोग कल कांग्रेस आप में आ कहेंगे जाएंगे। डिफेंस यही आनंद मिनिस्ट्री विजय को लाइए। कल आप लेकिन कहेंगे हम लोग डिफेंस उसके बाद मिनिस्ट्री आनंद दुबे। कल ये कहेंगे कि आनंद डिफेंस विजय, आनंद विजय। कल ये कहेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री हमारे हाथ में दे दो, ऑपरेशन सिंदूर नहीं होना चाहिए। ये जो कर रहे हैं, ओहो, रुकिए। आनंद दुबे बताइए भाई, ये बगावत टीएमसी में क्यों हुई है और आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? बोलिएगा तो मजा नहीं आएगा सर, कुछ शेरो शायरी या कविता से आरंभ करिएगा। हाँ, बोलिए आनंद दुबे, बोलिए। मानक भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। हम अलग अलग दलों ने मिलकर किया खूब बड़ा मंथन, उसमें से निकला एक खूबसूरत इंडिया गठबंधन। एक दिन हम महक जाएंगे बनकर चंदन, और सत्ता के करीब आ जाएंगे करके चिंतन। क्योंकि क्या होता है ना मानक भाई, किस्मत की एक बड़ी प्यारी आदत होती है, उस समय के साथ बदलती है। जब तक नहीं बदले तब तक सब्र और नजर। ये मेरा डायलॉग नहीं है, धुरंधर में डायलॉग है, लेकिन अच्छा है। देखिए मानक भाई, एक बहुत गंभीर विषय है आज आपने चर्चा की। जानते हैं विषय यह है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। अगर आप समर्थवान हैं तो आपकी सारी गलतियां माफ हैं, आपके सारे अवगुण छुप जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज समर्थ है, शक्तिशाली है। हम कब तक ये विलाप करेंगे कि हमारी पार्टी तोड़ दे रहे हैं, हमारे विधायक सांसद भाग जा रहे हैं। कोई कह रहा था कि टीएमसी में लोग ईडी और सीबीआई के डर से जा रहे हैं। अरे तो क्या हम पहचान नहीं पाते कि हमारे दल में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिन पे ईडी सीबीआई का कभी भी भय हो कि उनको कोई भी लेके भाग जाए, कोई भ्रष्टाचारी उसको कोई भी जेल में डाल दे। बात तो सही है। हमें अब सुधरना होगा, सभी पार्टियों को शक्तिशाली बनना होगा। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि इंडिया गठबंधन का एक चेहरा चाहिए। जब 2029 में चुनाव होगा, बीजेपी की तरफ से तो चेहरों की दुकानें लगी हैं, हमारी तरफ से कौन है, कौन चेहरा है? 36 चेहरे को लोग पसंद नहीं करेंगे। एक चेहरा, एक चाल, कौन है एक एक चेहरा? चरित्र। कौन अगर है एक हम चेहरा? ऐसा कुछ करेंगे कौन तो है? क्यों नहीं आ सकते? हाँ, कौन है एक बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। इसी पर तो करना है चिंतन। हाँ। इसी पे तो करना है चिंतन। सब बैठ के कहें एक चेहरा, विशेष चेहरा। अरे यही तो एक प्रॉब्लम चेहरा, है। आपसे देश का पूछेंगे, चेहरा। आप बोलेंगे एक उद्धव चेहरा, ठाकरे, गरीबों स्वयं का पुरोहित से बोलेंगे, वो एक बोलेंगे चेहरा, ममता बेरोजगारों का बनर्जी, चेहरा। समाजवादी पार्टी बोलेगी अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी बोलेगी अरविंद केजरीवाल। ऐसे यही तो होता है, यही प्रॉब्लम है ना।
अब आप भी जो कह रहे हैं कि एक चेहरा होना चाहिए, हम समझ रहे हैं आप क्यों कह रहे हैं। तब बंटा आप ढार- उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तब बंटा उपाध्याय भी पूछ अरे लीजिए। तब बंटा चेहरे की तलाश में ये सुनिए, सारे तब चेहरे बंटा बेनकाब डार होते होना जाते तय हैं, इनकी है। नियत बेनकाब होती तब तब हम क्या करें? हाँ। नहीं, तब हम क्या करें? हम अगर ये कह रहे हैं कि उधर अगर मोदी जी हैं तो यहां लाइए ना किसी एक को उनके टक्कर का और दीजिए करारा जवाब। अरे तो लेकिन ममता दीदी कह तो रही है। पूरा राजनीति करके अरे आप भी कह दीजिए आनंद दुबे। उद्धव ठाकरे जी का ममता बनर्जी ने कह दिया कांग्रेस को लीड लेने दीजिए सब लोग। उद्धव आप भी मान ठाकरे लीजिए जी का राहुल गांधी चेहरा नेता है। 2024 के मानक भाई एक मिनट 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले क्या हुआ? हमने कई डिबेट की, उद्धव ठाकरे जी का चेहरा घोषित लास्ट तक कांग्रेस ने नहीं किया। नाना पटोले अलग दिशा में तो फलाने अलग दिशा में, क्या हुआ? सबके सब निपट गए। अब 2029 का चुनाव है, अभी हमारे पास 3 साल है। सब लोग मिलकर ये तय करिए कि भाई एक चेहरा होगा, उस चेहरे को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाइए। क्षेत्रीय दलों को भी तो कुछ देंगे ताकत की नहीं? हम लोग प्रधानमंत्री के लिए आपको देते हैं, आप हमें यहां ताकत दीजिए, हम आपको वहां ताकत देंगे। हमारी बात तो सुनिए, हमारी चिंताएं तो सुनिए। बीजेपी को केवल हराने के लिए एक काम करना पड़ेगा, बीजेपी से बेहतर बनना पड़ेगा। जिस दिन ये सीखोगे उसी दिन होगा, अन्यथा नहीं उनके पास ईडी है। कोई कह रहा है 2 दिन के लिए हमें ईडी दे दो। क्यों दे देंगे भाई? अपनी ईडी सीबीआई आपको क्यों दे देंगे? ईडी सीबीआई लाने के लिए मरना पड़ेगा, स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ेगा। पड़ोसी मरेगा तो हम क्यों स्वर्ग अच्छा देखेंगे? आनंद भाई बहुत लच्छेदार बोलते हैं और बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं वाकई, लेकिन दिक्कत क्या है, जिससे लड़ाई है वो महाज्ञानी है। और समस्या ये है कि वो साम दाम दंड भेद यंत्र तंत्र षड्यंत्र के द्वारा लड़ रहा है। तो जब यंत्र तंत्र षड्यंत्र से लड़ रहा है और तानाशाही के माध्यम से लड़ रहा है, आप डेमोक्रेटिक कल्चर वाले लोग हैं, आप तो गांधी वाले लोग हैं, सावरकर वाले तो है नहीं। तो निश्चित तौर पे आपको गांधीवादी अंदाज में क्या कह रहे हैं आप ये? आगे बढ़ना अरे पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप ये? सुनिए तो अरे वो सावरकर वाले हैं। 100 साल नहीं आओगे ऐसे। नहीं आनंद जी 100 साल उस अहिंसा का नाम लेके बैठे रहो। नहीं मानते हैं? अहिंसा का नाम ऐसे लेके आनंद जी बैठे एकदम गांधी जी को मानते हैं और पूरा देश गांधी जी को मानता है। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। लेकिन गांधी जी के विचार पर चलने वाली ये पार्टी नहीं है। तो उनसे आप कितना प्रवचन दीजिए, साथ में जो उनके कुकृत्य हैं उनको पब्लिक में लाना ही पड़ेगा और वो हम लोग ला रहे हैं। नहीं तो बताइए संजय राउत जी का क्या गलती था? आप संजय इतने राउत जी की महान क्या हैं, गलती थी? आप इतने आनंद भाई शालीन एक लाइन हैं, बताइए। आप इतने आनंद भाई अहिंसा क्या विरोध वोट नहीं मिलता। वोट नहीं बताइए वोट संजय नहीं राउत जी मिलता। का आजकल आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा है? हवा निकल गई है। उनका चेहरा देखो ठीक से, वो मेरी आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।